हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का आपका पार्ट 6 है, रिया का सफर। अब आप देखो, रिया और जिया क्या थी? दो फ्रेंड थी, सखी थे। रिया का सफर मतलब यदि आप कहीं घूमने जाते हो तो आप भी घूमने जाने को हम क्या बोलते हैं? सफर करना बोलते हैं ना। जैसे ट्रेन में जाते हैं, बस में, कोई प्लेन में जाता है नहीं जाता। तो आज हम रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो रिया और जिया क्या थी? दोनों फ्रेंड थी। उनके ट्रेन का नाम क्या था? रिया के ट्रेन का नाम देखो, मैंने यहाँ लिखा है कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ में एक छोटी जगह आई थी, उसको हम बोलते हैं कच्छ का छोटा रेगिस्तान, जहाँ पर सफेद सफेद, उसके पापा ने उसको क्या बताया था? नमक का बताया था। वहां पर अगरिया जो लोग हैं वो नमक को क्या करते हैं? अगर बनाने का काम करते हैं। वहां पर कच्छ में सूरजबाजी पुल आता है, जिसको कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। फिर वो एक बड़े स्टेशन पे आए, अहमदाबाद में। वहां उसने रेलवे स्टेशन पे क्या देखा, कितने फेरी वाले देखे, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले रिया और जिया जो रेल यात्रा के लिए बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? टिकट बुक कराई दोनों परिवारों ने। लेकिन रिया की तबीयत क्या हो गई? अचानक खराब। तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला? आराम करने को। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जिया ने रिया को एक उपाय सुझाया, इस समस्या का समाधान किया। उसको क्या क्या चीज बताई कि तुम ये चीज करना। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, रिया की डायरी। तो ये सारी चीजें रिया ने अपनी डायरी में लिखी थी। और ऐसे कौन से जिया ने उसको उपाय सुझाए, वो हम कहानी में पढ़ते हैं, जिससे रिया क्या हो? निराश ना हो। तो आइए चलिए हम कहानी पढ़ते हैं रिया का सफ़र के बारे में। उसकी कहानी। रिया और उसकी सखी जिया दोनों बहुत खुश और उत्साहित थे। क्यों? क्योंकि वो घूमने जाने वाले थे। वे रेल की सवारी करके कहाँ जाने वाले थे? वापी। रिया अपने मामा के घर क्या मनाने जाने वाली थी? छुट्टियाँ मनाने जा रही थी। और जिया जो उसकी सखी मतलब फ्रेंड थी, वो अपने परिवार के साथ कहाँ जाने वाली थी? दमन जाने वाली थी। दोनों परिवारों के साथ मिलकर जाना निश्चय किया। अब दोनों परिवार किसके? रिया और जिया के। क्या निश्चय किया? कि हम लोग एक साथ जाएंगे। इसलिए रिया के पिता ने दोनों परिवारों के रेल का टिकट 15 दिन पहले ही बुक करवा लिया था। हम भी है ना, कहीं जाना होता है तो ट्रेन की टिकट पहले ही बुक कराते। उनके सफ़र में केवल 2 ही दिन शेष थे कि अचानक जिया खूब बीमार हो गई। मतलब 2 दिन ही बाकी थे और जिया क्या हो गई? बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। जिया के परिवार को अपने टिकट रद्द करवाने पड़े। दोनों सहेलियां बहुत दुखी थी। अपने टिकट रद्द करवाना मतलब क्या हुआ? कैंसिल कराना पड़ा। इसलिए दोनों ही सहेलियां बहुत दुखी थी। क्यों? पहले वो बहुत खुश थी क्योंकि एक साथ जाना था। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। सफ़र के लिए कितने सपने सजाए थे, कितनी योजनाएं बनाई थी। वो बहुत सारी तैयारी की थी। ऐसे ऐसे सपने कि हम ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे, इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे। परंतु जिया के साथ ना आने से रिया बहुत निराश हो गई। उसकी दोस्त रिया बहुत निराश हुई। जिया ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। बोले, मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं तेरे को एक उपाय बताती हूँ। उसने रिया से कहा, तुम निराश मत होना, तुम निराश मत हो और अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। किस में लिखती रहना? डायरी में। मैंने आपको बोर्ड पे बताया ना, रिया की डायरी। तो रिया ने क्या किया? उस डायरी के अंदर सब लिखा था। मोबाइल फ़ोन की मदद से तस्वीरें खींचना। मोबाइल से जहाँ जहाँ तुम जाओ उसकी फ़ोटो खींचना। वीडियो भी बनाना तो मैं देख लूँगी। जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी डायरी पढ़ूंगी और तस्वीरें और वीडियो भी देख लूँगी। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वीडियो बनाते, फ़ोटो खींचते तो दूसरों को बताते, तो वैसा ही जिया ने रिया को कहा। रिया अपने घर गई। उसने अपने सफ़र के बैग में एक कॉपी और पेन भी रख लिया। उसने एक कॉपी और पेन लिया, उससे मिल के आई जिया से। फिर अपने घर आकर क्या कि अपने बैग में एक कॉपी और पेन रख दिया। अब आप यहाँ देखो, लिखा है रिया की डायरी। तारीख क्या है? 28 मई। कितने बज रहे थे? 9 बजने में 5 मिनट कम थी। देखो, आपको दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन का दृश्य है। यहाँ पर ट्रेन खड़ी है। यहाँ ऐसा होता है, ये प्लेटफॉर्म है, नंबर लिखे होते हैं। ये क्या है? रेलवे स्टेशन। आज पूर्णिमा का दिन है। कौन सा? पूर्णिमा। हम शाम को भोजन करके ऑटो में बैठकर गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। कौन से रेलवे स्टेशन? गांधीधाम रेलवे स्टेशन। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। कहाँ आ गई? देखो, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ट्रेन आ गई। हमने देखा कि रेल में कुछ यात्री बैठे हैं, मतलब पहले से बैठे होंगे। रेल शाम 9:40 कच्छ के मुख्यालय भुज से चली थी। कहाँ से चली थी? मुख्यालय भुज से चली थी। कितने बजे? 7:40 पर। हमारी ट्रेन का नाम कच्छ एक्सप्रेस था। क्या था? कच्छ एक्सप्रेस। कब चली थी? 7:40 पर। जब हम अपने डिब्बे के पास पहुंचे तो पाया कि वहाँ हलचल सी मची थी। क्या थी? हलचल। क्यों? डिब्बा मतलब बोगी बोलते। देखो, आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा है ना, चित्र में दिखाई दे रहा है। ये पहला डिब्बा, दूसरा। तो आप देखते हो ना कि हम अगर टिकट बुक कराते तो हमको डिब्बे नंबर दे रखे होते हैं, S1, S2, C1।
ठीक है। पास पहुंचे, वहाँ हलचल मची थी। क्यों हलचल मची थी? कोई लोग है ना क्या कर रहे थे, दरवाजे से उतर रहे थे और कुछ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, धक्का मुक्की हो रही थी। होती है ना जब आप बस में चढ़ते हो या कहीं जाते हो तो आप देखते हो ना कि कुछ लोग उतरते हैं और कुछ चढ़ते हैं, तो बहुत धक्का मुक्की हो जाती है। पापा ने कहा यहाँ पर ट्रेन 15 से 20 मिनट तक रुकेगी। कितने मिनट? 15 से 20 मिनट। इसलिए हम शांति से चढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करो। यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। हमने अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान उचित स्थान पर रखा। फिर वो ऊपर चढ़े, अपनी सीट ढूंढी और अपना सामान रखा और बैठ गए। ट्रेन के चलने से पहले सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। ट्रेन चलने से पहले सारे यात्री क्या कर रहे थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। मुझे और माँ की खिड़की वाली बर्थ मिली थी। मतलब कौन सी खिड़की? उसकी मम्मी को और उसको खिड़की वाली सीट मिली थी। पापा और हिमांश को बीच के बर्थ मिली थी, मतलब बीच वाली सीट। डिब्बे में हमारे साथ एक और परिवार भी था। एक और था उस डिब्बे में, और भी लोग होते हैं ना। वे पिछले स्टेशन से बैठे हो ऐसा लग रहा था, मतलब पहले वाले स्टेशन से। उनके साथ हमारी उम्र के 2 बच्चे थे, मतलब रिया की उम्र के जितने 2 बच्चे थे। उन्हें 2 बर्थ ऊपर और 2 बर्थ बगल में मिली थी। मतलब 2 सबसे ऊपर वाली, आप देखते हो ना सीटिंग के अलावा स्लीपर आती है, स्लीपर में सबसे नीचे फिर बीच में सबसे ऊपर होता है, वो उनको मिली थी। कुछ देर बाद टिकट चेकर, देखो आपको दिख रहा है, ये रिया का परिवार है, ये इन्होंने सामान रखा, ये सब बैठे हुए, और ये कौन है, टिकट चेकर है ना। वो आकर क्या करते हैं, आए, उन्होंने हमारे टिकट देखे और मुआयना करके देखा कि हम ठीक सीटों पर बैठे या नहीं। जैसे बस में कंडक्टर आते हैं, हमको टिकट देते हैं और देखते हैं, वैसे रेलवे के अंदर भी क्या होता है, रेलगाड़ी के अंदर ये टीटी आते हैं, टिकट चेकर आते हैं, वो देखते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठे या नहीं, कि आपके पास टिकट है या नहीं। हमारी रेल 1 आध घंटे की चली होगी कि स्टेशन आया और रेल रुक गई। देखो एक और स्टेशन आया यहाँ पर और फिर क्या हो गया, वो रुक गई। मैंने खिड़की से झाँका तो वहाँ पर सामखियाली जंक्शन लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा था, सामखियाली जंक्शन। मैंने पापा से पूछा कि इस स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन क्यों लिखा है। वहाँ पर लिखा था सामखियाली जंक्शन, तो जंक्शन क्यों लिखा है। पापा ने समझाया कि जिस रेलवे स्टेशन के आगे जाने के लिए 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग अलग पड़ते हो, ऐसे रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि जंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पर ऐसे स्टेशन जहाँ आने जाने के लिए 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग, मतलब 2 या 2 से अधिक पटरियाँ हो, उनको हम क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन को जंक्शन। इस स्टेशन से 2 रेल मार्ग अलग होते हैं। कितने, 2 रेल मार्ग। एक तो हमारी रेल जिस मार्ग से जाएगी वह अहमदाबाद की ओर का मार्ग, तथा दूसरा पालनपुर की ओर का मार्ग। अब हम जिस जंक्शन पर खड़े, वहाँ से 2 रेल मार्ग जाते हैं। पहला जो अहमदाबाद की ओर जाएगा, दूसरा जो पालनपुर की ओर जाएगा। 2-3 मिनट के बाद रेल चल पड़ी। आगे 2 मार्ग कैसे अलग होते हैं, यह पापा ने खिड़की से दिखाया। अब 2-3 मिनट बाद रेल चल गई। अब आगे आपने देखा है ना, यदि आप भी रेल के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो आपने देखा ना कि ट्रेन की पटरियाँ आगे जाकर मुड़ जाती है। तो कैसे हमारी ट्रेन भी दूसरे पटरी पर चली जाती है। वहाँ से रेल कुछ आगे चली। मैंने निगाहें खिड़की के बाहर की। पूर्णिमा के खिले हुए चंद्र के प्रकाश में दूर दूर तक फैले मैदान में सफ़ेद चादर बिछाई हो ऐसा आभास हो रहा था। देखो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पूर्णिमा का चांद है और नीचे के सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये क्या था उनके लिए। पापा ने बताया कि यह कच्छ का छोटा रेगिस्तान है। क्या है, कच्छ का एक छोटा सा रेगिस्तान है। आपने देखा ना, कच्छ में सफ़ेद रण है, उस पर सफ़ेद चादरनुमा दिखने वाला मार्ग ज़मीन की सतह पर जमा हुआ नमक है। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ज़मीन पर जमा हुआ नमक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सफ़ेद रण। इन इलाकों में अगरिया लोग नमक के अगर बनाकर नमक तैयार करते। क्या बनाते हैं, अगरिया जो जाति के लोग हैं वो नमक के अगर बनाते हैं, मतलब ऐसे टुकड़े बनाकर क्या करते हैं, उनको तैयार करते हैं। यहाँ नमक के बड़े बड़े ढेर भी दिखाई देते हैं। हम जैसे जैसे उस साइड जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या दिखाई देता है, नमक के बड़े बड़े ढेर। रेल तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में दूर तक एक पुल दिखाई दे रहा था। देखो आपको चित्र में यहाँ पुल दिखाई दे रहा है। इस पुल पे से क्या जा रही है, ट्रेन। हम भी कहीं जाते हैं तो पुल दिखाई देता है, जैसे अपने यहाँ पे साबरमती पे आता है पुल, तो देखो वैसा वहाँ कच्छ के उधर जा रहे थे तब ऐसा पुल आया, तो उनकी ट्रेन उस पुल पे से जा रही थी। हमारी रेल उस वक्त पुल से गुजर रही थी। मैंने पापा से पूछा यह कौन सा पुल है, तो उसके पापा ने बताया कि यह सूरजबारी पुल है। इस पुल का नाम क्या था, सूरजबारी पुल।
इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। इस पुल को क्या कहते हैं? कच्छ का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार मतलब जहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब यह पुल नहीं था तब अहमदाबाद की ओर जाने वाली सभी गाड़ियाँ पालनपुर होकर ही अहमदाबाद जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। अब उन्होंने क्या कहा कि जब ये पुल नहीं था तब ये सारी ट्रेनें पालनपुर होकर कहाँ आती थी? अहमदाबाद आती थी। आगे हमने जो रेल मार्ग अलग होते देखा, उसी मार्ग से न मैंने तपाक से कहा। पापा ने कहा हाँ वहीं से रेल जाती है। जहाँ से वो मार्ग अलग हुआ तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि पापा यहाँ से, तो उसके पापा ने कहा यहाँ से पालनपुर का और अहमदाबाद का मार्ग अलग हो जाता है। रात के 11 बज गए थे। पापा ने हमें सोने के लिए कहा। कितने बज गए थे? 11। तो पापा ने कहा सो जाओ। माँ ने हमारी बर्थ पर चादर बिछाई, मतलब उनकी सीट पर क्या बिछाई? चादर। डिब्बे में अन्य यात्री भी सोने का उपक्रम कर रहे थे। उपक्रम मतलब तैयारी। रेल में शौचालय की व्यवस्था थी, टॉयलेट की व्यवस्था होती है रेलों में। मैं माँ के साथ वहाँ गई और फिर आकर सो गई। मैं माँ के साथ कहाँ गई? टॉयलेट, और फिर आकर सो गई। अब देखो यहाँ पर ये लड़की दिख रही है आपको बुक पढ़ती हुई। मैंने सोने की कोशिश की परंतु रेल की आवाज़ में नींद नहीं आई। रेल कैसे टकर 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 आवाज़ करती है तो नींद नहीं आई। हमारे डिब्बे में एक अन्य परिवार भी था। उसमें मेरी हम उम्र की एक लड़की थी। क्या थी? उसके हम उम्र की एक लड़की थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों ने कुछ बातें की। क्या किया? उन दोनों ने कुछ बातें की। देखो यहाँ पर ये भी लड़की जग रही है। उसका नाम क्या था? फियोना। क्या नाम था इसका? फियोना। उसके पास कुछ कहानी की किताबें थी। देखो ये फियोना किताब पढ़ रही है ना, ये फियोना थी दूसरी लड़की। मैंने भी उससे उस किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। क्या किया? पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। ये बोल रहे कि किताब पढ़ते पढ़ते, जो वो कहानी की किताब थी, पढ़ते पढ़ते कब नींद आई हमें पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरी आँख खुली। खिड़की से लाइट का प्रकाश आ रहा था। देखो ये दिख रहा है आपको, ये ट्रेन जाती हुई, एक पुल है यहाँ पर, उसको क्या हुआ? खिड़की से प्रकाश आते देखा। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो पता चला कि कोई बड़ा शहर आया है। उसने देखा कि अभी तक तो हम छोटे शहरों से, अब देखा तो बहुत सारी लाइटें थी प्लेटफॉर्म पर। पुल था, प्लेटफॉर्म पर जब आ रहे थे तो बहुत सारी लाइटें थी, तो उसको लगा ये कोई बड़ा शहर है। रेल चल रही थी, चारों ओर रोशनी होने से शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपने रात के समय देखा है? देखो यहाँ पर सब जगह लाइट ही लाइट है, तो कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा मनोरम दृश्य गांधीधाम में कभी नहीं देखा था। वो बोल रहे हैं कि गांधीधाम में मैंने ऐसा अच्छा दृश्य नहीं देखा था। चारों ओर स्थित ऊंचे ऊंचे मकानों व सन्नाटे में से रेल कभी सड़क मार्ग के पुल से नीचे से, तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। अब देखो ये क्या बोल रहे? ऊंचे ऊंचे मकान, ये ऊंचे ऊंचे मकान दिख रहे हैं आपको? ये कभी ये पुल पे से जा रही थी, कभी है ना वो जो रेल मार्ग होता है उस पे से जा रही थी, कल भी रेलवे फाटक से जा रही थी। माँ से मोबाइल फ़ोन मांगकर रात्रि के सुंदर दृश्यों की तस्वीरें और वीडियो ली, जिन्हें देखने के लिए वो बहुत मौज आएगी। उसने क्या किया? इसकी फ़ोटो ली और इसकी क्या बनाई? वीडियो बनाई। हमारी रेल एक स्टेशन पर रुकी। पापा भी जाग गए। जब ट्रेन रुकी तो उसके पापा भी जागे। उन्होंने बताया कि हम कहाँ आ गए? अहमदाबाद आ गए। इतने में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले फेरी वालों की आवाज़ों से समग्र वातावरण में शोर मच गया। फेरी वाले मतलब ये चीज़ें बेचते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फेरी वाले, ये चाय वाले, फिर है ना ये पानी लेते, ये कूली है ना। यहाँ पे बहुत से स्टॉल होते हैं, आपने देख रखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत सी दुकानें भी होती है और कुछ खाने पीने की चीज़ें लाके लोग आते हैं। चाय, गर्मा गर्म पकौड़े, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। पूरी, शाक, वड़ा पाव, केला, चीकू जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये फेरी वाले सारे। पापा ने कहा यहाँ पर गाड़ी 20 से 25 मिनट रुकेगी। कितनी? 20 से 25 मिनट। पापा और मैं पानी भरने के लिए नीचे उतरे। क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ये सारे कूली है, ये कुछ पैसेंजर है। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। यात्री फेरी वाले से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि भूख लगती है तो हम भी कुछ खरीदते। अन्य बहुत सी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बड़ा है तो वहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। कुछ लोग लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने सामान लाद कर इधर उधर दौड़ रहे थे। देखो आपको दिख रहा है इस चित्र के अंदर, ये लाल कलर के कपड़े पहनकर सामान इधर से उधर ले जा रहे थे। माइक्रोफोन से आवाज़ सूचना प्रसारित की जा रही थी। मतलब आपने देखा है ना रेलवे स्टेशन पे बताते कि इस समय यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इतने बजे जाएगी। रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठे थे। कुछ यात्री रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठे थे। मुझे यह सब देखने में बहुत मज़ा आया। हमने भी एक फेरी वाले से केले और चीकू लिए और रेल में चढ़ गए। क्या लिया? केला और चीकू।
रेल चल पड़ी, हमने केले और चीकू खाए और मैं बाथरूम भी जाकर आ गई, मतलब केले खाए, चीकू खाए, फिर वो वॉशरूम जाके आ गई। अब नींद नहीं आ रही थी, अब उसको नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास सांप सीढ़ी का खेल बोर्ड व पासा था। क्या था उसके पास? सांप सीढ़ी, जो आपको भी बहुत पसंद है। मैं, हिमांश और फियोना, उसका भाई हिमांश, फियोना और वो मिलकर कुछ देर तक यह खेल खेला। इतने में नडियाद स्टेशन आ गया। कौन सा स्टेशन? नडियाद। जहाँ फियोना को उतरना था। क्या करना था? फियोना को वहाँ पर उतरना था। फियोना हमें बाय बाय कहकर उतर गई तथा मैं और हिमांश सो गए। मतलब फियोना को नडियाद जाना था तो वो उतर गई। आपने कभी रात्रि के समय रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से सफ़र किया? यदि आपने रेल मार्ग या उससे सफ़र किया है तो आपने क्या क्या देखा, उसको आपको क्या करना है? विस्तार से लिखना है। तो आपको ये समझ में आया? इस पार्ट के अंदर रिया ने रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में, हर स्टेशन के बारे में अपनी डायरी के अंदर लिखा था। अभी हमने देखा, उसके अंदर पढ़ा कि रिया ने कौन कौन से, उसको जिया ने रिया को सुझाव सुनाए थे कि भाई तू एक डायरी ले जाना, उसके अंदर सब लिखना, तस्वीरें खींचना। हम घूमने जाते तो हम भी फोटो खींचते, फिर सबको बताते। कोई अच्छी जगह होती है तो हम उसका क्या बनाते? वीडियो बनाते। तो रिया ने उसको क्या बोला कि तुम वीडियो बनाना, फोटो खींचना, तो जब तुम वापस आओगी तो मैं उसको क्या करूँगी? देखूंगी, इसलिए तुम निराश मत होना। फिर वो ट्रेन में गए। ट्रेन में उनके पापा ने उनको क्या बताया कि कच्छ का जो भाग है वो सफ़ेद रण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़मीन के ऊपर किसकी परत बिछी हुई हमने देखी थी फोटो के अंदर? नमक की देखी थी। उसके बाद सूरजबाजी पुल आता है, वो कच्छ का क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार आता है। फिर उनके पापा ने कहा था कि जहाँ से, उसने पूछा था कि पापा जंक्शन किसे कहते हैं? तो जंक्शन वह चीज़ होती है, वह जगह होता है। आपने देखा ना कि कोई भी रेलवे स्टेशन के आगे जंक्शन लिखा होता है रेलवे स्टेशन पे, तो वो जंक्शन क्यों लिखा जाता है? कि वहाँ पर रेल मार्ग के दो मार्ग होते हैं। तो यहाँ पर कितने दो मार्ग कौन कौन से थे? एक तो अहमदाबाद जाने वाला था और दूसरा पालनपुर वाला। फिर ट्रेन कैसी एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती है, सारा उसके पापा ने उसको बताया था कि यहाँ से देखो ये पालनपुर वाला। फिर जब ये पुल नहीं था तो हम पालनपुर से घूमकर अहमदाबाद आते थे, ये सब हमने देखा। फिर उसने देखा कि अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा दिखाई देता है ना। उसने वहाँ की वीडियो बनाई। वहाँ पर बहुत से फेरी वाले थे, लाल कपड़ों में कूली थे जो सामान को इधर उधर ले जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ों की उसने क्या बनाई? वीडियो बनाई, फोटो खींचे और उसको किसमें लिखा? अपनी डायरी के अंदर। तो आपको समझ में आया ये पार्ट? नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।